नमस्कार दोस्तों, यूबीपीटी के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर देख लेते हैं भूगोल से संबंधित। तो पहला चैप्टर है नदियां और नदियों की घाटियां। तो इसमें है किशनगंगा की सहायक नदी कौन है, तो झेलम है। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है सतलज नदी है। सिंधु नदी का उद्गम है कैलाश पर्वत श्रृंखला। वह नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार करती है, सतलज नदी जो है वो तीनों श्रेणियों को आर पार करती है। व्यास एवं सतलज नदियों के मध्य फैला क्षेत्र कौन सा है, तो ये बिस्ट दोआब का क्षेत्र है। वह नदी जिनके स्रोत बिंदु लगभग एक हैं, तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र लगभग एक ही है। गंगा की सहायक नदी बताना है, तो गंगा की सहायक नदी सोन है। वह स्थान जहां भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं, देवप्रयाग वह स्थान है। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, कोसी नदी। इससे अक्सर बाढ़ भी आती है। अध्यारोपित नदी का उदाहरण कौन सा है, तो चंबल नदी जो है वो अध्यारोपण नदी का उदाहरण है। बेतवा नदी मिलती है किसमें, यमुना में मिलती है। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, अलकनंदा। भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा है। वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है, राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। इसके अलावा है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से है, तो गोमती नदी का आप देखते हैं कि उद्गम जो है वो मैदान से है। गंगा की सहायक नदी जिसके पास उत्तरी धारा है, ठीक है, और यह है सोन नदी। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। भारत की नदियों में जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है गोदावरी का। वह नदी जिस पर चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है, इंद्रावती पे बना हुआ है चित्रकूट जलप्रपात। कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है, यह है सतलज नदी और काली नदी। ठीक है, डिटेल वीडियो हम दे चुके हैं, आप उसमें डिटेल में देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा हिमालय का क्षेत्र स्थित है। भारत की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। वह नदी जिसके ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारा जल प्रवाहित होता है, लूनी नदी है। ऊपरी भाग में मीठा जल और निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। अरब सागर में गिरने वाली नदी है, ताप्ती नदी है। अमरकंटक से उद्गमित होने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। नर्मदा प्रवाहित होती है सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के बीच से प्रवाहित होती है। तो एक तरफ सतपुड़ा है और दूसरी तरफ विंध्य श्रेणी है। ज्वारनद मुख बनाने वाली नदी जो है वो नर्मदा नदी है। ठीक है, तो ऊपर विंध्य है, नीचे सतपुड़ा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ज्वारनद मुख बनाने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। वह नदी जिससे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, कावेरी नदी को दक्षिण की, वैसे तो दक्षिण की गंगा जो है गोदावरी नदी को भी कहा जाता है और वृद्ध गंगा भी गोदावरी नदी को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा लोक सेवा आयोग ने इसको दक्षिण की गंगा कावेरी नदी माना था। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो कौन सी है, हुगली है। इसके बाद है अपने भ्रंश घाटी का प्रवाह के लिए प्रसिद्ध नहीं है, दामोदर नदी। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, वैगाई नदी। ठीक है, वह पश्चिमी वाहिनी नदी जो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, नर्मदा नदी। रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी है, नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच मध्य में अवस्थित कौन सी है, सतपुड़ा श्रेणी। वह भारतीय नदी जो एस्चुरी बनाती है, ताप्ती नदी। ठीक है, तो ये जो है आप देखते रहिए, क्योंकि ये नदियों से रिलेटेड है, कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आपका बन सकता है। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर निकलती है सतलज नदी से। रोंगटांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध अवस्थित है कृष्णा नदी पर। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो बेतवा नदी पर अवस्थित है। भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है, दामोदर नदी को। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वो है कृष्णा नदी। भारत का वह राज्य जहां नागार्जुन सागर परियोजना है तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, और तेलंगाना के भी कुछ पार्ट में है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में होती है सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई। रणजीत सागर बांध अवस्थित है रावी नदी पर। वह परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक को संयुक्त है, तो तेलुगु गंगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है, हरिके बैराज। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र रखती हैं, वृक्षनुमा। दक्षिण भारत की नदियां, वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, महानदी। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है पश्चिम से पूर्व।
सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है भारत और पाकिस्तान के बीच में। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? भारत का सियाचिन है। फूलों की घाटी अवस्थित होती है, कहाँ पे अवस्थित है? उत्तराखंड में है। वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है, मिलाम हिमनद। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है दामोदर घाटी में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकला जलप्रपात। सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कुचिकला झरना। भारत का वह राज्य जहां फूलर झील अवस्थित है, उत्तर प्रदेश में। कुचिकला जलप्रपात जो है, इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 455 मीटर है। और ये कहाँ पे अवस्थित है? ये है कर्नाटक में अवस्थित। अगला देखते हैं कि पंचभद्रा झील जो है अवस्थित है कहाँ पर? ये राजस्थान में अवस्थित है पंचभद्रा झील। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील में। वेम्बनाथ झील जो है ये कहाँ पे है? केरल में है। रहस्यमयी झील किसे कहा जाता है? रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील कौन सी है? पुलिकट है। मुंबई की मीठी नदी निकलती है विहार झील से। चिल्का झील जो है वो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अगला देखते हैं कि घाट प्रभा नहर परियोजना स्थित है कर्नाटक में। उकाई नहर परियोजना कहाँ पे है? गुजरात में है। तुलबुल परियोजना कहाँ पे है? झेलम नदी में है। ठीक है। चेरुथानी बांध अवस्थित है पेरियार नदी पे। मलमपूछा बांध कहाँ पे है? मलमपूछा नदी पर। कोटेश्वर बांध कहाँ पे है? भागीरथी नदी पे है। ठीक है। वह राज्य जहाँ सुइल नदी परियोजना चल रही है, सुइल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश में चल रही है। अगला है भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। बेतवा नदी पर बनाया गया बांध कौन सा है? तो राजघाट बांध है। इसके अलावा दामोदर नदी से निकलने वाली नहर कौन सी? एडन नहर। वह नदी जिस पर टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया गया है, भागीरथी नदी पर। इसके बाद और देख लेते हैं, बगलिहार परियोजना अवस्थित कहाँ पे है? ये आपके चिनाब नदी पर अवस्थित है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मंगलम सिंचाई परियोजना जो है केरल की परियोजना है। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से। फरक्का बैराज का निर्माण कहाँ हुआ? हुगली में। पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु फरक्का बैराज का निर्माण किया गया है। बकिंघम नहर का मुख्य कार्य क्या है? सिंचाई और नौकागमन। बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इसमें प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो जाता है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है भाखड़ा नांगल। जवाहर सागर बांध स्थित है राजस्थान में। वह नदी जिसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति मिलती है, तो ये बात कर रहे हैं वैश्विक स्तर पर मिसिसिपी की नदी जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। यूरोप में 4 राजधानियां यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? डेन्यूब नदी है। तो लगभग ये 10 देशों से होकर प्रवाहित होती है। नील नदी किस क्षेत्र में अवस्थित से निकलती है? तो ताना झील से नील नदी निकलती है। ब्लू नील नाइल जो है वो ताना झील से निकलती है। करीबा बांध कहाँ पे है? ये आपके जाम्बेजी नदी पर है। अफ्रीका की वो नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो ये लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदी कौन सी है? राइन नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भारत पाक बगलिहार परियोजना स्थित है चेनाब नदी पर। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याक्सिंग जो है वो चीन की सबसे लंबी है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। महावेली गंगा एक नदी है श्रीलंका की। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्लू नाइल जो है ये नील नदी ये सबसे लंबी है विश्व की। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? ये कैस्पियन सागर में गिरती है वोल्गा नदी। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बेकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील जो झील है प्रसिद्ध है लौ अयस्क भंडार के लिए। सुपीरियर झील का क्षेत्र लौ अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है बैकाल झील को। जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित झील है डल झील। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है। 1000 झीलों के देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है। यूएसए में स्थित झील है मिशिगन झील। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सब। असम में अवस्थित झील कौन सी है? चापनाला झील जो है वो असम में है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील है तंजनाइका झील जो आपके अफ्रीका में है। विश्व की सबसे गहरी और सबसे लंबी झील है। चिल्का झील जो है स्थित है उड़ीसा में। सुपीरियर झील स्थित है डुलुथ प्रांत में सुपीरियर झील। और वेनेजुएला में अवस्थित जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात है।
ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं भूजल संसाधन से रिलेटेड जो प्रश्न आपकी परीक्षा यूपीपीटी में आ सकते हैं। तो कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो आ सकते हैं प्रश्न, तो दामोदर नदी से निकाला गया है किसको, एडन नहर को निकाला गया है। इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है बेतवा नदी पर। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है, तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा ट्यूबवेल नलकूप से सिंचाई होती है। रणजीत सागर बांध अवस्थित है रावी नदी पर। भारत में माला नहर तंत्र प्रस्तावित किया गया था दिनशा जे दस्तूर ने। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है, हरीके बैराज है। अगला देख लेते हैं, भाखड़ा नागल किस राज्य की संयुक्त परियोजना है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की है। तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा की, पंजाब की और राजस्थान की जो है ये भाखड़ा नागल परियोजना है। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थान है हरिद्वार से। कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है, राणा प्रताप सागर जो है ये चंबल नदी पर बना हुआ है। भारत की सिंचाई क्षमता 47.78% पूरा होता है लघु और बृहद परियोजनाओं से। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक नदी से। अगला है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भागा मंत्री किसने कहा था, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आगे हम देख लेते हैं पर्वत और पहाड़ियों से संबंधित, हिमनद से संबंधित जो प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल पीटी में मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं वो कौन से हैं। लघु हिमकाल माना गया है 1650 ईस्वी से 1817 ईस्वी तक का जो है काल जो है वो लघु हिमकाल माना जाता है। सबसे पुराना पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है, तो अरावली जो है जिसकी रचना जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के टूटने फूटने से हुई थी। तो सबसे पुराना पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है, अरावली का। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका, सरोवरी मैदान का। कंचनजंगा शिखर स्थित है भारत में। अक्साई चीन का भाग कौन सा है, लद्दाख का पठार जो है यह अक्साई चीन का भाग है। अगला है बृहद हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, हिमाद्री के नाम से। वह चोटी जो भारत में नहीं है, गुरुल्ला मंदाता और नामचा बरवा भारत में नहीं है। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वो कौन सा है, धौलाधर और पीर पंजाल जो है वो कुल्लू घाटी श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। उत्तर प्रदेशी उत्तरांचल हिमालय का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। वह पहाड़ियां जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं, नीलगिरी पहाड़ियां। कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित है, केरल और तमिलनाडु। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नाईमुड़ी है। अन्नंगा पर्वत जो है अवस्थित है कहाँ, जम्मू कश्मीर में। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, शिवालिक। धौलाधर पीर पंजाल महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं लघु हिमालय में। नर्मदा और तापी नदियां द्वारा घिरी है सतपुड़ा पहाड़ियों द्वारा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, सैंडबरी पीक है। मैकाल रेंज अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। जास्कर लद्दाख पर्वत श्रेणी के मध्य अवस्थित है लेह। वह भारत का वह राज्य जिसमें नाथुला दर्रा स्थित है, सिक्किम। वह दर्रा जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, खैबर दर्रा। वह दर्रा जिसमें लेह से जाने का रास्ता है, जोजिला। तो जोजिला से जो है वो लेह जाने का रास्ता है। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। शिवकीला दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज पर्वत। व्हाइट पर्वत है यूएसए में। ठीक है, तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं जो आपके यूपीपीटी में पूछे जा सकते हैं, आप देखते रहिएगा ढंग से। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है तंजानिया में। और माउंट टिटलिस अवस्थित है स्विट्जरलैंड में। एपिनाइस पर्वत अवस्थित है इटली में। ये सब हम आपको बता चुके हैं, जब हमने भूगोल की सीरीज हम चल रही थी तो हमने बताया था कि एपिनाइस पर्वत कहाँ है। ये सब फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है, पेरिनीज। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत शिखर है अफ्रीका में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है जर्मनी में। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। राइन नदी कहाँ पे है, ये यूरोप में है। और ब्लैक फॉरेस्ट के किनारे अवस्थित पर्वत है, राइन नदी के किनारे ब्लैक फॉरेस्ट है। अब हम मरुस्थल और शुष्क क्षेत्रों से संबंधित जो वन लाइनर उनको देख लेते हैं। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना अफ्रीका में। मरुस्थलीय पौधों की जड़ लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, थार है। दस्ते लूट जो है कहाँ पे है, ये ईरान में स्थित एक मरुस्थल है। अगला है संसार का वह देश जिसमें संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है, भारत में। तकला मकान जो मरुस्थल है वो कहाँ पर अवस्थित है, चीन में अवस्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ पे अवस्थित है, ये मंगोलिया में अवस्थित है। इसके
अलावा भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो लद्दाख भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार भारत का। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन सा है, पैटागोनियन मरुस्थल, ठीक है, तो कहाँ पे है, अर्जेंटीना में है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा है, अफ्रीका में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, थार है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो आपका अटकामा, जो कि चिली पेरू में है। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल गोबी, ठीक है। संसार सबसे बड़ा पठार कौन सा है, कोलोराडो पठार है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल है कालाहारी। अब हम वन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो आपकी पीटी परीक्षा में वन लाइनर के रूप में देखते हैं, जो आ सकते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था, कब हुआ था, ये 1986 में पारित हुआ था, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। सदाबहार वन पाया जाता है, पश्चिमी घाट में पाया जाता है। भारत का वह राज्य जहां सागवान वन पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वो है अरुणाचल प्रदेश। वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है, यूकेलिप्टस। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत वन रखने का लक्ष्य है, ये 1/3 जो है वन होने चाहिए। राज्य समूहों में जिनमें कुल भौगोलिक क्षेत्र का 75% से अधिक क्षेत्र आच्छादित है, तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड में जो है कुल वन जो है 75% से अधिक है। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इरवाकुलम राष्ट्रीय पार्क में। वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 70% भाग पर वन बनाए रखने के संवैधानिक प्रावधान है, भूटान है ऐसा देश। भारत के कुल भौगोलिक सघन वनावरण का प्रतिशत कितना है, 12% लगभग। वह राज्य जिसका 90% से अधिक वन क्षेत्र जो है आच्छादित है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। सागौन और साल उत्पाद कैसे हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के उत्पाद हैं। अगला देखते हैं कि भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं गंगा डेल्टा में। वह राज्य जिसमें उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश। साइलेंट वैली स्थित है केरल में। पौधों और पशुओं की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। राष्ट्रीय वनीकरण पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी 1992 में, 1992 में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना कब की गई थी, 2010 में की गई थी। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, इसके निकटतम रेलवे स्टेशन रामनगर। अगला देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, जो है वो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र कौन सा है, ये है आपका गोवा में। नेपाल एवं भारत में वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेव का उद्देश्य क्या है, गिद्ध का संरक्षण करना। बहुउद्देशीय वाले वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है सामाजिक वानिकी में। वह ड्रग जो गिद्धों की समष्टि के लिए हास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदन हो की गई, ठीक है, तो ये प्रश्न जो है UPSC में IAS में भी आया था और PCS की परीक्षा में भी आ चुका है। डिक्लोफिनेक सोडियम। विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं 75%। वह राज्य जहां जनजाति महिलाओं ने पेड़ काटने के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की स्वतंत्र घोषणा की, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र था। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है वनों का काटना। भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना शुरू की गई थी 1973 में। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक विलुप्त प्राय पक्षी को प्रजाति है, आजकल भारत में पाई जाती है राजस्थान में। चौड़ी पत्ती सदाबहार विशेषता किसकी है, सेल्वा वनों की है। सागरी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मन्नार की खाड़ी में है आपका। अफ्रीका वह देश जहां सघन उष्णार्द्र वन है, आइवरी कोस्ट में। आयनवर्ती वर्षा वन पाए जाते हैं कांगो घाटी में। वह देश जहां उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है, जापान में। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है नेपाल में। टैगा वन विशिष्टता है समशीतोष्ण क्षेत्र की। वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है, एशिया में। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वनों से। विश्व में सबसे बड़े व घने वन पाए जाते हैं ब्राजील में। येलोस्टोन नेशनल पार्क है USA में। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था, नॉर्वे था।
अब खनिज संसाधन से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके पीटी परीक्षा में। पहला है कि भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? नवेली है। भारत में कोयला दो सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा हैं। विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वो है कोयला का क्षेत्र। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है झारखंड में। भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर पठार का योगदान कितना है? लगभग 60%। वह राज्य जहां लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार हैं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार हैं। वह पत्तन जो भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है पारादीप। भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? बैलेडिला खान। विश्व की 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन करता है चीन करता है। आगे है छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है एल्युमिनियम उद्योग के कारण। लौह क्षेत्र कुद्रेमुख से संबंधित है। कुद्रेमुख में क्या होता है? लौह क्षेत्र है। कुद्रेमुख जो है संबंधित है लौह क्षेत्र से। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है कोयंझर खान से। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है लौह अयस्क की खोज से। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है जस्ता पर। वह राज्य जहां तांबा का सबसे अधिक भंडार है मध्य प्रदेश। भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से? उड़ीसा और गुजरात जो है वो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं। झरिया कोयला क्षेत्र अवस्थित है झारखंड में। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु में। भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं झारखंड उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़। शैल तंत्रों में भारत के कोयला निचयों का मुख्य स्रोत क्या है? गोंडवाना तंत्र। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है झरिया कोयला क्षेत्र से। भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश जो है अभ्रक का प्रमुख राज्य है। भारत में विश्व में अग्रणी उत्पादक है अभ्रक का। भारत में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला कौन सी है? हजारीबाग गया मुंगेर की जो मेखला है जो क्षेत्र है ये आपका अभ्रक संबंधित है। भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक कौन है? छत्तीसगढ़ है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा के उत्पादन में। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड है। भारत का वह राज्य जो कच्चे अभ्रक का अग्रणी है आंध्र प्रदेश। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक कौन सा है? राजस्थान है। भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा क्रोमाइट का। भारत में मैग्नीज का सबसे सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। तो मां से मैग्नीज और मां से मध्य प्रदेश। भारत में वह राज्य जो 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक था राजस्थान। वर्तमान किस्म का संगमरमर पाया जाता है सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है मकराना में। भारत का वह राज्य जो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है हमने देखा एम से मैग्नीज एम से मध्य प्रदेश। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? कोयला। जादूगुणा प्रसिद्ध किस चीज के लिए है? यूरेनियम के लिए। भारत में टिन संसाधन एकमात्र राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। भारत में किसकी आपूर्ति आत्मनिर्भरता अधिक है? थोरियम की। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है केरल में। भारत का वो राज्य जो एस्बेस्टस के सर्वाधिक उत्पादक है तो आंध्र प्रदेश जो है एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादन करता है। भारत का वह क्षेत्र जो खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है छोटा नागपुर का पठार जो है उसको खनिज भंडार के भी नाम से जाना जाता है। भारत का वह राज्य जहां जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है राजस्थान। अलियाबेट तेल क्षेत्र अवस्थित है गुजरात में। भारत का वह राज्य जिसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है गुजरात। नून माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? असम राज्य में है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ होता है? बॉम्बे हाई से होता है। इसके बाद है भारत का अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। राज्य में जिसमें पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं गुजरात में पाई जाती हैं। हजीरा उर्वरक कारखाना आधारित है प्राकृतिक गैस पर आधारित है ये। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता कौन से? उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। वह प्राधिकरण जिसके द्वारा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निर्मित है ये गेल द्वारा निर्मित है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष बिजली का उपभोग कितना है? तो लगभग 1181 किलोवाट घंटा है। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयला क्षेत्र हेतु। विश्व के कोयला का आधे से अधिक उत्पादन होता है चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है जामनगर गुजरात में। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है गुजरात। ज्वारी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? खंबात की खाड़ी। कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र है कारागंडा
कजाकिस्तान में। विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक कौन से हैं? एक तो चीन है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है। विश्व के लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक चीन है। वह देश जिसमें बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने हैं, तो जापान में जो है लौह और इस्पात के कारखाने हैं। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का। जापान लगभग आत्मनिर्भर है तांबे के क्षेत्र में। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? जाम्बिया है। उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय खनिज कौन सा है? तो तांबा है। ये आपका चिली और क्षेत्र अटकामा डिजर्ट के आसपास तांबा ज्यादा मिलता है। रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है यूरेनियम। हीरे के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? किम्बरले खान जो है वो किसके लिए, कहाँ पे है? ये दक्षिण अफ्रीका में है, जो कि हीरे के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर कैसी चट्टान है? ये एक कायांतरित चट्टान है। विश्व में यूरेनियम का वृहद भंडार पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। वह राज्य जहां टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है छत्तीसगढ़। वह देश जो बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है कनाडा। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो रूस जो है वो हीरा उत्पादन का प्रमुख है। कोयले का वह प्रकार जिसकी अपेक्षा से अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है, तो एंथ्रेसाइट होता है। इसमें आप ये जान लीजिए, एक फॉर्मूला है AbLp, ठीक है। एंथ्रेसाइट इसे कहते हैं, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीट। तो सबसे अच्छा जो कोयला होता है कौन सा होता है जिसमें कार्बन अधिक होता है? तो ये आपका एंथ्रेसाइट होता है। फिर इसके बाद बिटुमिनस में जो एंथ्रेसाइट के मुकाबले थोड़ा कम कोयला कार्बन अंश होता है। फिर लिग्नाइट होता है, और उसके बाद पीट होता है जिसमें कोयला जो है, मतलब सबसे बेकार कोयला जो होगा आपका पीट कोयला होगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा कौन सा होगा? वो एंथ्रेसाइट होगा। विश्व में लंबे रेशे का कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है USA। भारत में हीरे की खानें स्थित हैं मध्य प्रदेश में। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? मैक्सिको है। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। सिलिकॉन वैली अवस्थित कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। अब हम भारत के विश्व का राजनीतिक भूगोल संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। भारत की भूमि विस्तार कितना है? बहुत महत्वपूर्ण है। 15,200 किलोमीटर है भूमि विस्तार, कुल भूमि का विस्तार है। विश्व का 7वां बड़ा देश कौन सा है? तो भारत है। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश भारत है। भारत का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र कौन सा है? भारत है। भारतीय उपमहाद्वीप का देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है, तो श्रीलंका में जो है वो राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में। वह शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है कोलकाता। कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर है गांधीनगर। वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है मणिपुर। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो आप जानते हैं 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कौन सा है? मध्य प्रदेश है। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये हम आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके थे कि इसको याद कैसे रखना है। तो S10C याद रखिए, 10 छोटी कारें, ठीक है। स्मॉल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, ठीक है। तो इस तरह आप ध्यान रख सकते हैं। सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होंगी, श्रीनगर। भारत का प्राचीनतम भाग कौन सा है? दक्कन का पठार है। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है कौन सा? 8 डिग्री बनाता है 8 डिग्री चैनल, जिसको भी हम बता चुके हैं। 9 डिग्री चैनल भी हम बता चुके हैं कैसे है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। भारत का वह राज्य जहां सूरज सबसे पहले दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश का है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। भारत में नई सहस्त्राब्दी सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी गई? 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी में। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ड्यूरंड लाइन किसके तहत भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान के बीच में। सिलवासा राजधानी जो है वो दादर और नागर हवेली की है। भारत में का सबसे बड़ा संघ राज्य जो है वो जनसंख्या के आधार पर दिल्ली है। सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश में। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? वह लद्दाख है। उत्तर पूर्व की 7 बहनों की 8वीं बहन कौन सी है? सिक्किम को कहा जाता है। वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, त्रिपुरा। भारत का सबसे छोटा जो है केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। मैकमोहन सीमा बनाती है भारत और चीन के बीच में। भारत का वह राज्य जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा त्रिपुरा। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है मिजोरम।
म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण के क्रम क्या होगा? तो पहले अरुणाचल प्रदेश आएगा, फिर नागालैंड आएगा, फिर मणिपुर आएगा। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? 12 समुद्री मील है। इसके विषय में भी हम सब डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। ग्रीनविच याम्योत्तर एवं भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है। अटलांटिक महासागर, गिनी की खाड़ी, नल आइलैंड के निकट एक क्षैतिज रेखा जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई पैमाइश की जाती है, डेटम रेखा है। अगला देखते हैं, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 38 डिग्री उत्तर अक्षांश। किसी राज्य को सबसे कम समय में एक स्थान दूसरे स्थान तक जाने के लिए मार्ग बनाना चाहिए। देशांतर, किसी जहाज को एक सबसे कम समय लगेगा अगर देशांतर को मानक रेखा मानकर आगे बढ़ता है तो। वह देशांतर जो प्रधान यामोत्तर के साथ ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है 180 डिग्री। भूमध्य रेखा गुजरती है कीनिया से। वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, कॉन्गो जाइरे, कॉन्गो रिपब्लिक में है यह नदी। प्रधान याम्योत्तर और विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है आंध्र महासागर में। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा विषुवत रेखा पर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों जिस महाद्वीप से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं हैं आइसोगोनिक रेखाएं। उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब बताते हैं? अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद अगला है वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है, अफ्रीका में है, जगभर 54 देश हैं। वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल के मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है तो यूरोप है। अफ्रीका महाद्वीप स्थित नहीं है, उसमें गुयाना जो है वो नहीं है। गुयाना कहाँ पे है आप जानते हैं? दक्षिण अमेरिका में है। वह देश समूह जिसकी सीमा इजराइल से लगी हुई है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र जो है इनकी सीमा जो है इजराइल से लगी हुई है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि इजराइल जो है वो आपका विवाद में रहा है। लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, ठीक है, और आपका मिस्र हो गया, इजिप्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रख लिए, कुछ कोड बना के आप ध्यान रख सकते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? लाओस है। वह देश जो भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है तो ग्रीनलैंड, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? पाकिस्तान है। संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? सिंगापुर है। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र कौन सा है? इंडोनेशिया है, ठीक है। वो अफ्रीका का सींग किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो सूडान जो है वो, जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, उसमें कौन शामिल नहीं है? उसमें सूडान शामिल नहीं है। बेनेलक्स देश किसे कहा जाता है? जिसमें बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग होता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना देश कौन सा है? इक्वाडोर जो है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे घना देश है। अंतर महाद्वीपीय देश कौन सा? टर्की और टूनेशिया जो है ये अंतर महाद्वीपीय देश हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू स्थित है कैस्पियन सागर के किनारे। बाकू होगा, ठीक है। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू, और ये कहाँ पे है? कैस्पियन सागर के किनारे। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कौन सी है? अबू धाबी है। एल अकीला स्थित है इटली में स्थित है, ये एटी घाटी में है। मैगिनॉट रेखा थी फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा। अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? तो रशिया की सीमा जो है ये नहीं मिलती है। वह देश जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है, बांग्लादेश। वह नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, राइन नदी। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ है? भारत में। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध कौन सी है? पीसा मीनार जो है वो कहाँ है? इटली में। सूर्योदय का देश के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? जापान। संयुक्त राज्य अमेरिका, वो जिसको ब्लू ग्रास स्टेट भी कहते हैं, केंटकी जो है इनका जो प्रांत है उसको कहते हैं। वह देश जिसे विश्व का चीनी कटोरा कहा जाता है, क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। मैनचेस्टर का शाह कहा जाता है किसको? ओसाका को जो है मैनचेस्टर कहा जाता है। तुर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है, इस्तांबुल है। राजाओं की घाटी कहा जाता है मिस्र को। वह जलमरुद्ध जो एशिया और उत्तर अमेरिका को अलग करता है, बेरिंग जलमरुद्ध जो है। लोम्बेक जलमरुद्ध जो है आपका 2 द्वीपों के बीच स्थित है, ये बाली और लोम्बेक द्वीप है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को कौन सी जोड़ती है? पनामा नहर। डोवर जल संधि कहाँ है? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, ठीक है। इस पर हम बात कर चुके हैं, हम आपको लोकेशन भी दिखा चुके हैं। वह जलमरुद्ध जो एक सुरंग के द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस को जोड़ती है, स्टेट ऑफ डोवर। पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और श्रीलंका के बीच में। फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी के बीच पाई कौन सी जाती है? हार्मूज जल संधि पाई जाती है। डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड जो है डेन्यूब नदी के तट पर स्थित। श्वेत नील और नील नदियों के संगम पर स्थित कौन सा है? खार्तूम है, ठीक है। तो आप खार्तूम जो है वो श्वेत और नील नदियों के संगम का क्षेत्र है। मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य कौन सी है? ये रियो ग्रांडे नदी जो है वो मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में है,
ठीक है, अगला देखते हैं जलवायु और मौसम से संबंधित तो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा करने वाला राज्य कौन सा है? वो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। वह स्थान जहां पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है तो लेह है। भारत का वह क्षेत्र जहां औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। भारत के उत्तरी मैदान में शीत वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों द्वारा। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? केरल है। हरियाली योजना संबंधित थी जल प्रबंधन से। भारत में मानसून उत्पन्न करने वाली पवन कौन सी है? दक्षिण पश्चिम की पवन है। साउथ जो आपकी साउथ वेस्ट जो है उसके द्वारा होती है वर्षा। भारत की जलवायु पर प्रभुत्व है मानसून का। भारत का वह राज्य जहां मानसून का सबसे पहले पहुंचता है तो केरल में है। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ढलाव पहाड़ी है। स्थल है किसकी खेती अभिष्ट है? चाय की। भारत का वो क्षेत्र जहां शीतकालीन वर्षा होती है तो ये उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम है। लौटी मानसून से वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। भारतीय मानसून का उस समय प्रबल होता है जब ला नीना प्रभाव में होता है। ठीक है, नीना जो प्रभाव में था। वर्ष भर शुष्क रहती है चिली की जो वर्ष भर शुष्क रहता है चिली, इसीलिए यहाँ पे जो है बहुत सूखा भी पड़ जाता है जैसे अटकामा डिजर्ट के आसपास। वह महाद्वीप जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध हैं एशिया। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है ऑस्ट्रेलिया। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अर्जेंटीना में खेती के लिए मुख्य क्षेत्र है पंपास का मैदान। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बोयांस्क रूस का क्षेत्र। अब हम भूमध्य रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो आ सकते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? अटकामा डिजर्ट है चिली में। पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है आंध्र प्रदेश। भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती कहाँ पर? बोलिविया में नहीं पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय अभिसरण की गति जो वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है मानसूनी जलवायु। कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं हैं गर्म आर्द्र दीर्घ ग्रीष्मकालीन में। ऑस्ट्रेलिया राजधानी क्या है? कैनबरा है। अब हम टाइम जोन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो आ सकते हैं। स्पेन का समय भिन्न है जीएसटी से। ठीक है, भारत की जो प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है वो क्या कहलाती है? 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय यामी-उत्तर के सबसे नजदीक स्थित है। भारतीय मानक समय लिया जाता है इलाहाबाद के नैनी से। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान कौन सा है? उज्जैन। लीप वर्ष या अधिवर्ष था वर्ष 2000। ठीक है, वह तिथि जब दोपहर की को आपकी छाया शैडो सबसे छोटी बनेगी तो ये 22 जून का दिन होगा जब आपकी छाया सबसे छोटी बनेगी। इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जबकि जब दिन और रात बराबर होते हैं कब होता है? ये 21 मार्च से 23 सितंबर को होता है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के समय उन्नतांश होता है 66.5 डिग्री। वह तिथि जब सबसे बड़ा दिन होता है तो 21 जून का दिन होता है। दिन और रात का समावेश समान होते हैं भूमध्य रेखा पर। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है 82 डिग्री 30 ईस्ट। प्रधान यामी उत्तर कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर।